वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। यह वीडियो जो है स्पेशली क्लास 10th के लिए रहेगा, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमेशा परिमेय, दूसरा ऑप्शन है हमेशा अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन में है परिमेय या अपरिमेय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कि एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिमेय या अपरिमेय। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी गुना करेंगे तो या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि परिमेय संख्या में हम लेते हैं दो एक परिमेय संख्या है और इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो √3 से, तो √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 2√3। 2√3 का मतलब हो गया कि यह अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन 2 के जगह पर अगर हम 0 रख लें और फिर अगर हम √3 से गुना करें तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा? 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी यदि दो परिमेय संख्या लें तो उसके बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे कि 1, 2, अनगिनत या फिर कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनगिनत या फिर अनंत। यानी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। यानी चार ऑप्शन हमारे सामने जो है वो दिए गए हैं। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो या जो संख्या स्वयं से और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। और 0 और 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। √2 एक डैश संख्या है। √2 एक डैश संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर रूट में रहे और यदि हम उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट अगर नहीं निकाल सकें, यानी कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो, तो वह संख्या अपरिमेय कहलाएगी। जैसे कि अगर हम √3 का वर्गमूल निकालना चाहें, इसका जो वर्गमूल है वह पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम √6 का निकालना चाहें तो भी कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर √9 का वर्गमूल निकालना चाहें तो होता है कितना? 3। अगर √25 का हम वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 5। तो इसीलिए हमारा √9 और √25
एक परिमेय संख्या हुआ, जबकि √3 और √6 एक अपरिमेय संख्या हुआ। इसी हिसाब से तो √2 जो है वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 22/7 एक डैश संख्या है। क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह अपरिमेय संख्या है, क्या यह पूर्णांक है, या क्या यह प्राकृत संख्या है? क्या है? तो 22/7 यानी कोई भी संख्या अगर बटा में दिया हो तो वह हमेशा परिमेय संख्या होता है। लेकिन यदि वो बटा वाला संख्या नीचे वाले संख्या से पूरी कट रहा है तो वह परिमेय के साथ साथ एक पूर्णांक भी होगा। जैसे कि अगर 24 बटा कहीं पे लिखा हुआ है 3, तो ये परिमेय संख्या तो है ही, लेकिन जब इसको हम काट देंगे तो ये कटेगा 8 बार में। तो 8 क्या है? 8 हमारा एक पूर्णांक भी है। इसीलिए यहाँ पे 22/7 जो है केवल परिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला संख्या, यदि a और b दिए होने पर अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r के लिए क्या शर्त है? यानी अगर मान लीजिए कि a हमारा भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है, तो r के लिए क्या शर्त होगा? तो याद रखिएगा कि शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है और शेष जो है वह 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। 0 से कभी छोटा r का मान नहीं हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं कि r से हमेशा बड़ा क्या होगा? तो r से हमेशा बड़ा जो है वो b होगा, और r का जो मान है वह या तो 0 होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। तो ये बड़ा और बराबर का साइन है, इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को डैश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभाज्य के जगह पर भाज्य लिखा होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पे अ को काट देते हैं। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। सम या विषम के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या भाज्य के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कोई अगर हम भाज्य संख्या लें, जैसे कि मान लीजिए 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं तो 2 गुने 2 और गुने 3, ये हो गया 12। यानी 12 क्या था? यह भाज्य संख्या है और इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सम या विषम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पाई एक डैश संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत संख्या है। तो याद रखिएगा कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, अगर पाई का मान दिया रहे 22/7, पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। तो 22/7 है यह परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे
70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होते हैं। वह है पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 65, तीसरा ऑप्शन 875 और चौथा ऑप्शन 1750। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि 70 में और 125 में यदि हम किस संख्या से भाग देते हैं 5 और 8 शेषफल बचता है। हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए अगर हम 70 में भागा देते हैं पहले 13 से, तो 13 पचे 65, 5 बचेगा शेष, 5 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब 125 में भी भागा देंगे 13 से, यदि 8 शेषफल बचता है तो हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बताइए कि 125 में अगर हम भागा देंगे कितना से, 13 से, तो चलिए 13 से भाग देते हैं। 13 नमा 117, इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यानी 125 में जब भागा देंगे 13 से तो 8 बचेगा, और 70 में भागा देंगे 13 से तो 5 बचेगा। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 13 हो गया। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऑप्शन की सहायता से ही हल करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा हम अपना हल करने की प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p एक डैश संख्या होगी, प्रमेय होगी, अप्रमेय, पूर्णांक या फिर प्राकृत। तो देखिए कोई भी अगर अभाज्य संख्या दिया है और वो √ में रहे, जैसे कि अभाज्य संख्या में हम ले सकते हैं 2, अभाज्य संख्या में ले सकते हैं 3, ले सकते हैं 5, 7, 11, कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, और उस पर अगर रूट दिया रहे, क्या दिया रहे, तो रूट अगर सब में दिया रहे तो समझिए कि वह जो संख्या है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपरिमेय। यानी प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो कोई भी दो अगर संख्या दिया गया हो और उसका एचसीएफ और एलसीएम जब गुना करेंगे, यानी कि एचसीएफ का जो मान है और एलसीएम का जो मान है, दोनों का जो मान है उसको जब हम गुना करेंगे तो जो संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, तो उसके गुणनफल के बराबर, यानी जब इसको आपस में गुना करेंगे तो उसके बराबर जो है ये होता है। यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, तो कहता है कि संख्या 0.37, और देखिए 37 के ऊपर में एक लाइन दिया गया है जिसे इंग्लिश में रेकरिंग या फिर हिंदी में इसको आवर्ती कहा जाता है। तो यह संख्या, यह डैश संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत है। तो इस संख्या के ऊपर डैश रहे या फिर डैश नहीं रहे, और यदि वह दशमलव में है तो समझिए वह संख्या एक परिमेय होगा। लेकिन अगर संख्या जो है दशमलव में है और दशमलव के बाद जो हमारा नंबर है वो अनावर्ती रूप में है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2.13251693, तो कुछ भी लिखा हुआ हो और डॉट डॉट दिया हुआ हो तो वह कहलाएगा अपरिमेय, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो है वह अनावर्ती संख्याएं होती है। लेकिन अगर
यहाँ पर लिखा रहे कि 2.132 और फिर मान लीजिए कि 132 और फिर 132 और डॉट डॉट दिया रहे, तो हम देखते हैं कि ये जो 132 जो है ये खंड बार बार हमारा मिल रहा है, तो फिर यह संख्या जो है कहलाएगा परिमेय। तो ये जो मिलने वाली संख्या है इसी के ऊपर यहाँ पर रेखलिंग लगा दिया जाता है, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2.132 और इसके ऊपर मारेंगे रेखलिंग, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसलिए संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 6x² - 7x - 3 के शून्यक हैं, यानी इसके शून्यक कौन होंगे? 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो बता ही दिए कि यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन से भी इसका मान निकाल सकते हैं, यानी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि पहला ऑप्शन है 3/2, 1 -1/3 के बाद भी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो x की जगह पर इसका मान बैठाएंगे और यदि वो 0 आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6x² - 7x और -3, तो यहाँ साइन देंगे बराबर का, 6 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे और x का मान हम बैठाएंगे पहले 3/2 यानी 3/2। स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर का साइन देंगे, फिर -7 फिर गुने 3/2 यानी कि x के बदले में और फिर -3। चलिए तो बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 गुने और 3 का वर्ग हो गया 9, 2 का वर्ग हो गया 4, फिर माइनस यहाँ पे गुना करेंगे हो जाएगा 21/2 और -3। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 9 छक 54 हो गया, बटा हो गया 4, -21/2 और -3/1 यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4, 2, 1 का हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है, माइनस और 4 में भागा देंगे 2 से, 2 को 21 से गुना करेंगे तो होगा 42 माइनस और फिर हम भागा देंगे 4 से 3 बार में, तो 4 तिया हो गया 12। अब यहाँ 54 लिखेंगे और माइनस वाले संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो होगा कितना 54, बटा हो गया यहाँ पे 4। अब जब घटाएंगे 54 को 54 से बचेगा 0, नीचे हो गया 4 बराबर हो गया 0। तो 0 का मतलब ये हो गया कि इस बहुपद का एक शून्यक 3/2 है, तो 3/2 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि एक संख्या p और q का HCF 1 है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? यानी कोई दो संख्या दिया गया है और उसका HCF अगर 1 है, वह संख्या या तो विषम कहलाएगी या तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए तो हम यहाँ पे साइन मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी अभाज्य संख्या, यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए अभाज्य संख्या में ले सकते हैं 7, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, और कोई और अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 13। तो ये दोनों किस पहाड़ा में आएगा, किस टेबल में आएगा, तो इसका आंसर होगा 1। तो 1 टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 7 और 13 का जो HCF है वो 1 होगा।
यानी अभाज्य संख्या होगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है? जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या वह शांत होगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी दशमलव के बाद कोई खंड बार बार आएगा, अशांत अनावर्ती यानी दशमलव के बाद कोई भी खंड बार बार नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जब हम 8 का खंड करते हैं तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा? चलिए 2 से काटते हैं इसको पहले 4 बार में, और फिर 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में। तो हमारा जो देखते हैं 8 के खंड में केवल क्या आया है? 2 आया है। यदि नीचे वाला जो नंबर है उसके खंड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों अगर आ जाए तो भी वो शांत दशमलव होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, 17 आए, 19 आए, कोई भी अभाज्य संख्या अगर आता है तो समझिए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं है? देखिए कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाता है और बच्चे वहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज और कर देते हैं गलती। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आप आंसर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन संख्या परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है। परिमेय नहीं है का मतलब हुआ कि वो अपरिमेय है। तो ऑप्शन है 0, के बाद √4, √5 और 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी √5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। 4 का वर्गमूल 2 निकल सकता है तो 2 परिमेय हो गया, 0 भी परिमेय है और 1/2 भी परिमेय ही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अभी हमने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर रहेगा तो 2, और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछेगा उसी को डबल कर देना है, यानी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो डैश होता है या तो डैश। तो अभी हमने बताया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट, यदि HCF 26 और 91 बराबर 13 तो एलसीएम 26 91 ज्ञात कीजिए। यानी 26 91 का जो HCF है यानी जो महत्तम है वो दिया गया है 13 और हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या आता है फॉर्मूला? तो जो संख्या दी हुई है जैसे कि 26 और 91 91, उसमें क्या करना है? तो हमें भाग दे देना है उसके HCF से, यानी कि 13 से। तो 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, तो कटेगा नहीं, गुना कर दीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा और 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 होगा। तो हो कितना गया? 182। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 एंड लास्ट पे। आज हम 20 ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करेंगे और फिर
आने वाले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 5, 15, 20 के लॉसअ और मॉसअ का अनुपात क्या होगा। यानी इस तीनों संख्या का अगर हम लॉसअ निकाल दें और तीनों संख्या का जो मॉसअ निकाल दें और दोनों का जो अनुपात निकलेगा वह कितना होगा। 9:1, 4:3, 11:1 या 12:1। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं। तो आप लोग इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद हम आने वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।